हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको शेयर कर दी जाएगी हमारे टेलीग्राम के थ्रू, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं एंड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2024 द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज रेज्ड डैश मिलियन $, फ्रॉम फॉरेन मार्केट टू फंड ओवरसीज बिजनेस ग्रोथ। ठीक है, तो ओवरसीज बिजनेस ग्रोथ को फंड करने के लिए यहाँ पे यूबीआई जो है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने $500 मिलियन जो है रेस किए हैं। ठीक है, क्लियर है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अब ये जो फंड था ये अरेंज किसने किया था? दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर ने। ठीक है, अब दो ट्रेंचेस में ये जो फंड है वो दिया जाना था। एक आपका ऑलरेडी दिया जा चुका है 100 मिलियन का। सेकेंड जो ट्रेंच है ये आपका रहेगा $400 मिलियन का। ठीक है, अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो एमडी एंड सीईओ इसके हैं ए मनी मिखलाई। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी टॉप्स द फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियनरी लिस्ट द रिचेस्ट इन दी 2024। तो 2024 की जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्संस की लिस्ट है वो फोर्ब्स ने यहाँ पे शामिल की है, वो रिलीज की थी इन मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, और ये इसका 38th एडिशन था, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसमें टॉप किसने किया था? बर्नार्ड एनॉल्ट ने, जो काफी टाइम से इस लिस्ट में पहले नंबर पे बने हुए हैं। ठीक है, अब ये जो लिस्ट थी आपकी, ये रिलीज की थी फोर्ब्स ने इन पार्टनरशिप विद जेपी मॉर्गन बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे रिचेस्ट लोगों की बात हो रही है तो यहाँ पे मुकेश अंबानी जी का नाम तो आएगा ही आएगा, आप सभी को पता है। तो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन आपके हैं मुकेश अंबानी जी, और ग्लोबली इनकी रैंक है 9th। ठीक है, नेटवर्थ कितनी है? $116 बिलियन की। एंड ये इंडिया के रिचेस्ट मैन तो है ही, और ये फर्स्ट एशियन बने हैं टू ब्रेक इनटू दी $100 बिलियन क्लब। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज जो पूछी जा सकती है कि जो बर्नार्ड एनॉल्ट हैं, इनकी नेटवर्थ कितनी है? तो $233 बिलियन की है। ठीक है, नाउ सेकेंड नंबर पे कौन थे? इलॉन मस्क। थर्ड पे जेफ बेजोस, फिर मार्क जुकरबर्ग, लैरी एलिसन, वॉरेन बाफेट, बिल गेट्स, स्टीव बैलमर, एंड 9th नंबर थे मुकेश अंबानी जी, लैरी पेज 10th नंबर पे थे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इंडियंस की बात करें टॉप 5 बिलियनर्स की, तो पहला नंबर आप सभी को पता है मुकेश अंबानी जी का है। सेकेंड गौतम अदानी, जिनकी ग्लोबली रैंक है 17। थर्ड नंबर पे शिव नाडर, 39th रैंक ग्लोबली। देन सावित्री जिंदल एंड फैमिली, जो आपकी इंडिया की रिचेस्ट विमेन है। ठीक है, और इनकी ग्लोबली रैंक कितनी थी? 46th रैंक। फाइन, फिर आपके 69th रैंक पे, एंड ये 5th पर्सन थे इंडिया के जो रिचेस्ट लिस्ट में शामिल हुए हैं, दिलीप शांघवी। ठीक है, नाउ कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे इंडियन बिलियनर्स जो हैं, जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं, उनकी टोटल वर्थ कितनी है? ठीक है, ये आपकी पहुंच गई है $954 बिलियन की, जो 2023 के कंपैरिजन में 41% ज्यादा है। ठीक है, और इस बार इंडियन बिलियनर्स जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं, जिन्होंने डेब्यू किया है, वो कितने हैं? तो 25 न्यू इंडियन बिलियनर्स शामिल हुए हैं, जिनके नाम यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, जैसे रेणुका जागतियानी, फिर रमेश कुही कनन, कबीर मूलचंदानी, ये सब। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे क्या बात करें हैं कि यूएसए ने यहाँ पे बेसिकली यूएसए ने टॉप किया है लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद द मोस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स। ठीक है, सबसे ज्यादा बिलियनियर्स आपके देखे गए हैं 813 फ्रॉम द यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका यूएसए इज फॉलोड बाय चाइना, 4th 73 बिलियनियर्स। इसके बाद इंडिया का नंबर अगर बात करें तो इंडिया के कितने हैं? 200 बिलियनियर्स। ठीक है, ना हो इसमें इस लिस्ट में टेलर स्विफ्ट जो है वो भी शामिल की गई है, अमेरिकन सॉन्ग राइटर एंड सिंगर जो है, और इनका रैंक कितना है ग्लोबली? 2545 ग्लोबली इनका रैंक है। ठीक है, और इनकी नेटवर्थ है $1.1 बिलियन की। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ अब फोर्ब्स की बात करें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो फोर्ब्स के सीईओ हैं माइक फेडरले, हेडक्वार्टर इसका न्यू जर्सी में है, एंड इसे 1917 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, which Indian Institute of Management has recently in April prepared the report synchronizing energy transition towards possible net zero for India, affordable and clean energy for all to achieve India's net zero target। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, जिसने बेसिकली इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है। ठीक है, इसे प्रिपेयर किसने किया है? IIM अहमदाबाद ने। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इस रिपोर्ट को लॉन्च किसने किया था? जो प्रोफेसर हैं अजय कुमार सूद। ठीक है, इन्होंने इसे लॉन्च किया था, हु इज अ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
ठीक है। अब इस रिपोर्ट को पार्ट फंडिंग किसने किया है? ये आपका किया है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है। साथ में ही इस रिपोर्ट का एम क्या है, क्यों इसे रिलीज किया गया था? टू एनालाइज द एनर्जी ट्रांजिशन नेसेसरी फॉर अचीविंग द नेट जीरो एनर्जी बास्केट फॉर इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन अप्रैल 2024। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिन्हें चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का? आंसर आपका यहाँ पे है संतोष कुमार झा। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे नोट करना है, संतोष कुमार झा ये एक इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस ऑफिसर आपके रहे हैं 1992 बैच के। ठीक है, और इन्हें जो है अभी चार्ज दे दिया गया है और 1 अप्रैल 2024 से इनका टेन्योर स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन मार्च विच इंस्टीट्यूशन पार्टनर्ड विद लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू एनहांस लैंड पोर्ट मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, जैसे आपके भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार हो गए। ठीक है, तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन किया है या पार्टनरशिप की है, ताकि जो बेसिकली लैंड पोर्ट मैनेजमेंट एजुकेशन है उसको एडवांस किया जा सके, उसे एनहांस किया जा सके और अच्छा किया जा सके। ठीक है, तो आंसर इट इज IIM इंदौर। ठीक है। नेक्स्ट है, द NTPC लिमिटेड ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द परमानेंट क्लोजर ऑफ इट्स बरूनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 2 by 110 megawatt in dash state from 31st March 2024। तो 31 मार्च 2024 से इनमें से कौन सी जगह पे ये प्लांट है बरूनी थर्मल पावर स्टेशन जो बंद हो गया है? ठीक है, उसके क्लोजर, परमानेंट क्लोजर के लिए बेसिकली उसको डिक्लेयर किया गया था कि परमानेंट क्लोज हो जाएगा ये। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये बिहार स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, अब जो क्लोजर था इट एनकम्पासेस द 2 यूनिट 6 and 7 along with the all auxiliary system except CHP, switchyard and ashdiak and township। ठीक है, अब जो NTPC है इसने एक्वायर कब किया था इस पावर स्टेशन को, बरूनी थर्मल पावर स्टेशन को? तो ये 2018 में एक्वायर किया था फ्रॉम द बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे NTPC की बात हो रही है तो इसका एम क्या है? 2032 तक इनका एम है कि इन्हें अचीव करना है कैपेसिटी 130 गीगावाट की। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो CMD कौन है इसके? गुरदीप सिंह। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और 1975 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2024 द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज रिलीज्ड 20th एडिशन ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास 2024 इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। हाउ मेनी इंडियन मेंबर्स वर नेम्ड इन अ साउथ एशिया कैटेगरी? तो साउथ एशिया के कैटेगरी में, ठीक है, यहाँ पे टोटल 7 मेंबर्स थे। ठीक है, 7 जने इंक्लूड किए गए थे यहाँ पे इंडिया से। वेरस अगर साउथ एशिया कैटेगरी की बात करें तो इस पूरी कैटेगरी में साउथ एशिया से आपके 11 जने सेलेक्ट किए गए थे। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अनाउंस किया था ये 20th एडिशन, ध्यान रखना है एडिशन कौन सा है, पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, 20th एडिशन लॉन्च किया था। अब इस लिस्ट में, ठीक है, 90 यंग पीपल जो हैं अंडर 40 ईयर्स उनको शामिल किया गया था फ्रॉम द डाइवर्स फील्ड्स ऑफ पॉलिटिक्स, बिजनेस, सिविल सोसाइटी, द आर्ट्स एंड एकेडमिया। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, जो साउथ एशिया के आपके जने 11 जो शख्स थे उनको सेलेक्ट किया गया था। जैसे प्रिया अग्रवाल हैबर, ये इंडिया की हैं। अजीज खान, ये बांग्लादेश की हैं। रिचा वाजपेयी फ्रॉम इंडिया, देन लोकेश तोदी फ्रॉम नेपाल, देन जीवन कुमारवल, ये आपके श्रीलंका से हैं। देन अली मुख्तार, ये आपके पाकिस्तान से हैं। देन शाश्वत गोयंका फ्रॉम इंडिया एंड अर्जुन भाटिया फ्रॉम अगेन इंडिया से। ठीक है, देन बाकी आपकी लिस्ट जो बचती है, अद्वैता नायर, ये नायका के आपके CEO हैं। ठीक है, नायका फैशन की। देन भूमि पांडेकर, इनको तो आप जानते ही हो। देन शरद विवेक सागर। ठीक है, तो ये आपके टोटल 11 लिस्ट थी जो साउथ एशिया से सेलेक्ट की गई थी। ठीक है, बाकी आप जो 7 मेंबर्स हैं फ्रॉम इंडिया, इनकी डिटेल देख सकते हो यहाँ पे वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है शादिया जाहिदी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्टैब्लिश किया गया था 1971 में। एंड फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है इसके? इनका नाम है प्रोफेसर कॉलॉस शर्चबॉम। ठीक है, नेक्स्ट इज who has been appointed as a 8th executive secretary of a secretariat of a convention on biological diversity। तो इनमें से कौन से आपकी पर्सनालिटी है जिन्हें 8th एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बनाया गया है सेक्रेटरिएट ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का? तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है एस्टर
इनका नाम है एस्ट्रिड सोकोमेकर। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। ठीक है, अब ये जो है ये फर्स्ट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बनी है जर्मनी से। ठीक है, साथ में आपको नोट करना है कि इनका जो टेन्योर होगा, ये अपनी जो रोल है या जो इनका पोजीशन है ये इसको अज्यूम करेंगी आफ्टर दी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ CBD। ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो COP16 समिट होगा 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 को फ्रॉम इन दी कोलंबिया। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI हु इज रिसेंटली इन अप्रैल अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, तो इनमें से कौन से आपके RBI के फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया है मेंबर इन अ इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल वर्ल्ड बैंक ग्रुप का? तो आंसर आपका यहाँ पे है, इनका नाम है राकेश मोहन। ठीक है, राकेश मोहन, और ये डेप्यूटी गवर्नर रहे थे RBI के 2 बार। ठीक है, एक तो रहे थे सितंबर 2002 से अक्टूबर 2004 तक। ठीक है, सेकेंड टाइम बात करें तो सेकेंड टाइम ये जुलाई 2005 से जून, इनका टेन्योर रहा था जून 2009 तक। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब इन्हीं के साथ जो निकोलस स्टेरन है इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ अ इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल ऑफ अ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, इंद्रमीत गिल जो है ये आपके को चेयर हैं इस पैनल के, तो ये ध्यान में रखना है। और जो पैनल मेंबर है इनका जो टेन्योर है ये आपका 2 साल का है। ठीक है, ये क्लियर है ना? यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो राकेश मोहन जी की। ठीक है, नेक्स्ट है इन अप्रैल 2024 द स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एंड DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड द फ्लाइट टेस्ट ऑफ अ न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम। ठीक है, फ्रॉम द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफशोर द कोस्ट ऑफ ओडिशा। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस बैलिस्टिक मिसाइल? तो यहाँ पे जो बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्राइम, इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज आपकी है 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जो ये मिसाइल है, इस मिसाइल के बारे में देख लेते हैं। इट इज अ 2 स्टेज सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल। ठीक है, इट इज इक्विप्ड विद अ डुअल रिडंडेंट नेविगेशन एंड गाइडेंस सिस्टम। रेंज डिस्कस कर चुके हैं, और ये 6th वेरिएंट है अग्नि सीरीज का, अग्नि सीरीज मिसाइल डेवलप्ड अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट इज द इंडियन आर्मी हैज कमेंस्ड द इंडक्शन ऑफ Akshtir Control and Reporting System to enhance its air defense capabilities. This project is developed by which among the following company? तो recently in month of April, Indian Army ने आपका इंडक्शन किया है अक्षतीर कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम का। ठीक है, अब इसको बनाया किसने, इसे डेवलप किसने किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और 4 अप्रैल 2024 का इसका जो फर्स्ट बैच था वो रोल आउट हो गया था। ठीक है, नाउ अक्षर प्रोजेक्ट की बात करें, इट इज डिजाइन टू ऑटोमेट एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्ट द प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजिंग द प्रोसेस। क्लियर है? नाउ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें, जिसने इसे बनाया है, इसके कारण CMD है भानु प्रकाश श्रीवास्तव, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है, और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1954 में। ठीक है, नेक्स्ट इज विच कंट्रीज सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन डिवाइस, जिसे आर्टिफिशियल सन भी बोल रहे हैं, has set a new world record in a nuclear fusion experiment by sustaining a plasma loop to 100 million degree Celsius for 48 seconds. तो साउथ कोरिया का जो आपका आर्टिफिशियल सन है, इसने अभी रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, क्या रिकॉर्ड बनाया है? फॉर सस्टेनिंग द प्लाज्मा लूप ऑफ 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस फॉर 48 सेकेंड्स। ठीक है, पहला जो इसका टारगेट था वो आपका था, मतलब जो इसका रिकॉर्ड था वो आपका 30 सेकंड का था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब जो ये टेस्ट है ये आपका कंडक्ट किया गया था कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूजन एनर्जी बिटवीन दिसंबर 2023 टू फरवरी 2024। ठीक है, इसके बीच में ये टेस्ट करा गया था विच शोकेस दी सस्टेन्ड हाई टेम्परेचर बीटिंग द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ 30 सेकेंड्स सेट इन 2021 एंड दिस इज 7 times हॉटर देन द कोर ऑफ सन। ठीक है, अब जो आर्टिफिशियल सन है इसका एम क्या है कि 2026 तक, ठीक है, 2026 तक इन्हें क्या करना है? सस्टेन करना है प्लाज्मा टेम्परेचर ऑफ 100 बिलियन डिग्रीज फॉर 300 सेकेंड्स। तो इन्हें नेक्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पे बनाना है 300 सेकेंड का। ठीक है, नेक्स्ट इज recently in April the Indian Air Force has received the delivery of a first indigenously designed and developed crash fire tender। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इसकी। This CFT was manufactured by Noida-based Indian micro, small and medium enterprises firm against contract worth ₹. ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स ने अभी रिसीव किया है किसकी डिलीवरी? पहली इंडिजिनियसली डिजाइन एंड डेवलप
क्रैश फायर टेंडर की डिलीवरी इनको हुई है। ठीक है, अब ये बेसिकली मैन्युफैक्चर की है, नोएडा की आपकी एक एमएसएमई फर्म है, उसने इसे मैन्युफैक्चर करके दिया है और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट का आपका अमाउंट था वो कितना था, 291 करोड़ का था। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये आपका CFT है इसे डिलीवर किया गया है विद इन दी 14 मंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एंड इसी के साथ रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने कोलैबोरेट किया है DRDO के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए, क्रिएट करने के लिए न्यूएस्ट फिफ्थ जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट सच एज लाइट कॉम्पैक्ट तेजस। ठीक है, next is Dash became the only Indian weightlifter to qualify for a Paris Olympic 2024 after finishing the third in Group B of a women's 49 kg division and 12th in the overall with a total lift of 184 kg at the International Weightlifting Federation World Cup 2024। तो यहाँ पे इनमें से कौन सी वेट लिफ्टर आपकी बनी है जिन्होंने क्वालिफाई किया है पेरिस ओलंपिक के लिए, जो एक लौती ऐसी शख्स बनी है जो क्वालिफाई किया कर पाई हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। ठीक है, तो इनका नाम है आपका मीराबाई चानू। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे आपको नोट क्या करना है कि जो मीराबाई चानू है इन्हें ये पहले भी आपके ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। ठीक है, पेरिस ओलंपिक जो है ये इनका 3rd ओलंपिक होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पे जीता था अंडर दी वुमेन्स 49 kg कैटेगरी। ठीक है, देन ये सेकेंड इंडियन वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है। ठीक है, आफ्टर दी करनाम मालेश्वरी। ठीक है, फिर 2018 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था एंड अगेन 2018 में ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी इन्हें दिया गया था। ठीक है, इसी के साथ नोट करना है आपको जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप 2024 हुआ था इसमें बिंदिया रानी देवी जी हैं जो थी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था बट इन्होंने कम्पीट किया था नॉन ओलंपिक विमेंस 55 kg कैटेगरी के लिए। ठीक है, Next is the 5th April 2024 marked the observance of the Dash National Maritime Day। तो नेशनल मैरिटाइम डे की शुरुआत आपकी हुई थी 1964 में। ठीक है, 1964 से हम इसे मना रहे हैं और इस बार हमने इसका 61st एडिशन जो है वो ऑब्जर्व किया है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पे इसी के साथ मर्चेंट नेवी वीक जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है जिसकी शुरुआत 30 मार्च 2024 को की गई थी टिल 5th अप्रैल 2024। ठीक है, और इन दोनों की ही थीम यहाँ पे क्या थी, सस्टेनेबल शिपिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। सस्टेनेबल शिपिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है, recently in April the President of India Draupadi Murmu launched India's first homegrown chimeric antigen receptor T-cell therapy namely NextCare 19 for a cancer treatment. The NextCare 19 is developed by Tata Memorial Hospital Mumbai in collaboration with। तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो मुंबई का है उन्होंने IIT बॉम्बे के साथ मिलकर इसे डेवलप किया है NextCare 19 को, और इनके साथ इम्यूनो एक्ट जो आपकी इंडस्ट्री पार्टनर है उसने वो भी इस कोलैबोरेशन में शामिल थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है जो NextCare 19 है इसकी वजह से, इसके डेवलपमेंट की वजह से इंडिया जो है पहली डेवलपिंग कंट्री बन जाती है जिसके पास इस थेरेपी बेसिकली ये थेरेपी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, नाउ जो डॉक्टर आर्थवा करुलकर हैं, अलका द्विवेदी हैं एंड टीम लेड बाय द डॉक्टर राहुल पुरवार एसोसिएट प्रोफेसर हैं जो IIT बॉम्बे में, इन्होंने डिजाइन और डेवलप किया है NextCare 19 को। ठीक है, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रांसलेशन स्टडीज की गई हैं डॉक्टर हसमुख जान एंड डॉक्टर गौरव नरूला के थ्रू। ठीक है, अब इसके अलावा आपको एक और चीज नोट करनी है कि यहाँ पे जो NextCare 19 है, ठीक है, इसे जो है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल मिल गया है, इन्हें जो है अप्रूवल मिला है किस चीज का, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिलैप्स्ड रिफैक्टरी बी सेल लिम्फोमस एंड ल्यूकेमिया। इसके ट्रीटमेंट के लिए इनको अप्रूवल मिला है किससे, CDSCO से, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द कंपनी दैट हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट कंपनी टू सरपास 10,000 मेगावाट या 10 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन इट्स ऑपरेशनल पोर्टफोलियो। तो इनमें से कौन सी कंपनी है, ये कंपनी आपकी है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिन्होंने बेसिकली सरपास किया है 10 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, और ये इन्होंने कैसे अचीव किया है, आफ्टर इट कमीशन दी 2000 मेगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी एट खावड़ा इन गुजरात। ठीक है, अब यहाँ पे इनका एम क्या है, 2030 तक ये 45 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है अचीव करेंगे, और इसके लिए ठीक है
इसके साथ ये बिल्ड करेंगे 30,000 मेगावाट सोलर प्लांट। कहाँ पे? इन दी कावड़ा, गुजरात। इसी के साथ ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर कवच 0124 और 2-day कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन। तो सागर कवच ये आपकी जो है कोस्टल एक्सरसाइज होती है, ठीक है, जो 2 दिन आपकी चली थी। एंड ये इस 2024 की ये सेकेंड एक्सरसाइज थी जो आपकी 1 से 2 अप्रैल तक चली थी। ठीक है, और कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी आपकी लक्षद्वीप में। इससे पहले वाली एक्सरसाइज कहाँ हुई थी? ठीक है, इससे पहली एक्सरसाइज आपकी हुई थी फर्स्ट एडिशन 2024 का, ये हुआ था केरला एंड माहे, जो पार्ट है आपका पुडुचेरी का। ठीक है, 20 से 21 मार्च 2024 को ये हेल्ड हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट है एज पर द बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग 2024 जो रिलीज की है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, विच कंट्री सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक एंड बिकेम द बेस्ट प्लेस फॉर कंडक्टिंग बिजनेस। ठीक है, इस लिस्ट में बेसिकली बताया जाता है कि कौन सी कंट्री बिजनेस करने के लिए अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर आपका है सिंगापुर का। ठीक है, और सिंगापुर जो है 16th कंसेक्यूटिव टाइम टॉप पे बनी हुई है। ठीक है, सिंगापुर के बाद डेनमार्क सूटेबल है आपका बिजनेस के लिए, देन यूएस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। तो टॉप 5 कंट्रीज आपकी ये हो गई। क्लियर है? नाउ इसके अलावा अगर इंडिया की बात करें, इंडिया का रैंक कितना था? इंडिया का रैंक आपका था 51 रैंक और इंडिया का स्कोर कितना था? 1.08। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया के साथ 2 और कंट्री आप देख रहे हो। बेसिकली इंडिया और ये जो 2 कंट्री हैं, इन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट में इंप्रूवमेंट किया है, पॉजिटिव इंप्रूवमेंट, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बोला गया है? ग्रीस, कतार और इंडिया जो है इट हैव मेड अ सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन प्रोवाइडिंग फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट ग्लोबली। ठीक है, इंडिया रैंक्स 3rd अमंग द मोस्ट इम्प्रूव्ड बिजनेस एनवायरनमेंट ग्लोबली। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, प्रोजेक्टिंग स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाइटेंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इसके अलावा नोटेबल इम्प्रूवर्स जो दिखे हैं वो हैं वियतनाम, थाईलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इंडिया, कोस्टा रिका। ठीक है, वहीं पे नोटेबल डिक्लाइन जो देखने को मिला है ये कंट्री आपकी हैं चाइना, बहरीन, चिले, स्लोवाकिया। ठीक है, ये सारी आपकी हैं जहाँ पे इनकी जो कंडीशन है वो थोड़ी और ख़राब हो गई है, या कम जैसे इम्प्रूव जो होना था, यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट जो आना था वो पॉजिटिव ना आके नेगेटिव में गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट जो देखने को मिला है, चाइना को डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिला है 11 स्पॉट। ठीक है, इट इज़ ड्रॉप बाय 11 स्पॉट मार्क। ठीक है, Now next question है as per the Economic and Social Survey of Asia and Pacific 2024 boosting affordable and long-term financing for government report released by the United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific UNESCAP। तो UNESCAP ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जहां पे इन्होंने क्या बोला है कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू लूज अप्रोक्सीमेटली -% ऑफ डेली वर्किंग आवर्स ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 2030। तो 2030 तक टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ये एक्सपेक्टेड है कि इंडिया जो है लूज कर देगा अप्रॉक्सीमेटली 5.8% डेली वर्किंग आवर। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ अब इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया में डिजीज फैलने का जो है खतरा रहेगा। ठीक है, विच विल फर्दर लोअर गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, इसी के साथ साथ अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर फील्ड में भी यहाँ पे बहुत इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि फसल बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है लोगों की, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी पड़ती है। तो यहीं पे ये चीज़ बोली गई है। द रिपोर्ट मेंशन दैट द क्लाइमेट चेंज में लीड टू अ लार्जर एग्रीकल्चर सब्सिडीज एज अ फार्म सब्सिडीज अकाउंट फॉर 20% ऑफ अ टोटल फार्म इनकम्स इन इंडिया। ठीक है, अब UNESCAP की बात करें तो इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन है? इनका नाम है अरमिदा सल्सिया अली जशबाना। ठीक है, हेडक्वार्टर्स का बैंकॉक थाईलैंड में है। इसे 1947 में स्टैब्लिश किया गया था और मेंबर इसके कौन है? 53 मेंबर्स हैं और 9 एसोसिएट मेंबर्स हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट इज इन अप्रैल 2024 द RBI हैज कैंसल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ हाउ मेनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो इनमें से कितनी NBFCs हैं जिसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया है RBI ने? तो आंसर आपका हो जाएगा इन मंथ ऑफ अप्रैल 4 NBFC का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल किया गया था। ठीक है, कौन कौन से NBFCs हैं? कुंदल्स मोटर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नित्या फाइनेंस लिमिटेड, भाटिया हायर परचेज प्राइवेट लिमिटेड, जीवन ज्योति डिपॉजिट्स एंड एडवांस लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इसके अलावा RBI से रिलेटेड और क्या इन्फॉर्मेशन है कि NBFCs
5 NBFCs ऐसी थी जिन्होंने इन मंथ ऑफ अप्रैल सरेंडर किया था अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कौन कौन सी NBFCs हैं ये? ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी फाइनेंस, ठीक है। सेकंड है इनवेल कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, मोहन फाइनेंस लिमिटेड, सरस्वती प्रॉपर्टीज लिमिटेड, क्विक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसके अलावा RBI ने रिसेंटली IDFC फर्स्ट बैंक और LIC हाउसिंग फाइनेंस में मॉनेटरी पेनल्टी लगाई थी, ठीक है। 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है IDFC फर्स्ट बैंक पे, ठीक है। वेरस 49.70 लाख की पेनल्टी लगाई गई है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पे, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द बैंक दैट रिसेंटली इन अप्रैल साइन अ MOU विद द पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टू लॉन्च वर्चुअल ATM फैसिलिटी। तो इनमें से कौन सा आपका प्राइवेट बैंक है जिसने MOU साइन किया है पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ लॉन्च करने के लिए वर्चुअल ATM फैसिलिटी? तो आंसर आपका है इट इज जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, JNK बैंक द्वारा यहाँ पे MOU साइन किया गया है, ठीक है। किस चीज के लिए? वर्चुअल ATM फैसिलिटी को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। अब सिग्नेटरीज की बात करें तो अमित नारंग जो CEO हैं पेमार्ट इंडिया के, इम्तियाज अहमद भट्ट जो जनरल मैनेजर हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर बैंक के, इन प्रेजेंस ऑफ बलदेव प्रकाश जो MD एंड CEO हैं JNK बैंक के। तो यहाँ पे सिग्नेटरी MOU जो है वो साइन किया गया था, ठीक है। अब जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में। इसे 1938 में स्टैब्लिश किया गया था और टैगलाइन है सर्विंग टू एम्पावर, ठीक है। इसी के साथ जो यहाँ पे वर्चुअल मशीन बेसिकली लगाई जाएगी, ठीक है, उस सर्विस को आप यूटिलाइज कर सकते हो JNK की मोबाइल ऐप से, ठीक है। M-Pay डिलाइट ऐप जो इनकी है। और अगर यहाँ पे बात करें लिमिट की, ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी रहेगी, तो वर्चुअल ATM सर्विस की ट्रांजैक्शन लिमिट आपकी पर ट्रांजैक्शन है, पर ट्रांजैक्शन ये आपकी रहेगी 2000, ठीक है। वहीं पे पर मंथ ये रहेगी आपकी 10,000 की, ठीक है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसीव द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन दैट इज ISO IEC 27001 और 2022 सर्टिफिकेशन। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें यह सर्टिफिकेशन दिया गया है? तो ये सर्टिफिकेशन मिला है सेबी को, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को ये सर्टिफिकेशन दिया गया है। क्लियर है? अब ये जो सर्टिफिकेशन है ये दिया क्यों गया है? फॉर इट्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम एट अ प्राइमरी डेटा सेंटर, ISMC एट अ डिजास्टर रिकवरी साइट एंड सिक्योरिटी ऑपरेशन कंट्रोल एंड नेटवर्क ऑपरेशन कंट्रोल के लिए, ठीक है। अब ISO की बात करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के, इसके प्रेसिडेंट कौन है? संगवान, जो हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और 1947 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? Now next question है, the government of India has announced a plan to build its first privately managed strategic petroleum reserve by dash। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इनका प्लान है ये बनाएंगे फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बाय 2029-2030 तक, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स लिमिटेड की, तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है विच वाज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन 2004। किस चीज के लिए? मेंटेन करने के लिए स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कंट्री में, ठीक है। और इसके साथ साथ उन्हें करना है, इट हैज अ इनवाइटेड बिड फॉर कंस्ट्रक्टिंग 2.5 मिलियन टन्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टोरेज एट द पदूर इन कर्नाटका, ठीक है। नेक्स्ट इज Which company has launched the new metal corporate platinum card? तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है, ठीक है, कौन सा नेटवर्क है जिसने मेटल कॉर्पोरेट प्लैटिनम कार्ड लॉन्च किया है इंडिया में? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द अमेरिकन एक्सप्रेस, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ अमेरिकन एक्सप्रेस ने लॉन्च किया है इस कार्ड को, प्लैटिनम कार्ड को। क्यों किया है? ये बेसिकली डिजाइन किया गया है टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ अ बिजनेस ओनर एंड एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, ठीक है। द कार्ड ऑफर्स द बेस्ट इन क्लास एडवांटेजेस, जिसमें आपका इंक्लूडेड है ताज एपिक्योर प्लस मेंबरशिप गोल्ड एलिट स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इस कार्ड की। नेक्स्ट है, which among the following organization has received the achievement award for creating social development and impact at the 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2024? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अवार्ड मिला है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज SJVN लिमिटेड, ठीक है। SJVN लिमिटेड को ये अवार्ड मिला है और ये अवार्ड इन्हें 3rd कंसेक्यूटिव टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ SJVN जो है इन्हें CIDC पार्टनर इन प्रोग्रेस ट्रॉफी भी मिली है 2024 के लिए, और ये अवार्ड्स रिसीव किए थे बलजीत सिंह ने, जो चीफ जनरल मैनेजर हैं आपके SJVN लिमिटेड के, ठीक है।
नाउ अब SJVN लिमिटेड की बात कर लेते हैं, तो इसके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो इसके CMD कौन है? गीता कपूर। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका शिमला, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द सिक्योरिटी एपलेट ट्रिब्यूनल फॉर 4 ईयर। तो इन मंथ ऑफ अप्रैल जो जस्टिस PS दिनेश कुमार है, इनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडिंग ऑफिसर सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल का, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस आपके रहे हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के। ठीक है, कर्नाटका हाई कोर्ट के ये आपके चीफ जस्टिस रहे हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इनका जो टेन्योर है आपका वो 4 ईयर्स का है। ठीक है, और या फिर 4 ईयर्स या फिर जब तक ये 70 ईयर्स के नहीं होते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा इन्होंने सक्सीड किसे किया है? जस्टिस तरुण अग्रवाला को इन्होंने जो है सक्सीड किया था, रिप्लेस किया था। ठीक है, नाउ अदर अपॉइंटमेंट इनके साथ की गई है धीरज भटनागर की, जो फॉर्मर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रह चुके हैं। He was appointed as a technical member of SAT for 4 year, और जब तक इनकी एज 60 ईयर्स नहीं हो जाती। क्लियर है? और इन्होंने किसे जो है सक्सीड किया है? जस्टिस MT जोशी को। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो PS दिनेश कुमार की। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं 6 अप्रैल को। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, और इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में। ठीक है, इसकी थीम क्या है? इट इज स्पोर्ट्स फॉर प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज, और इसका 2024 में हमने जो है 11th एडिशन ऑब्जर्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट इज रिसेंटली इन अप्रैल द BEML लिमिटेड साइंड अ MOU विद विच कंपनी टू जॉइंटली डेवलप एन इंडिजिनियस ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम ITCMS, या जिसे ब्रेन ऑफ ट्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए कौन सी कंपनी के साथ MOU साइन किया है? BEML ने। तो ये कंपनी आपकी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे BEML लिमिटेड की बात करें तो इसके CMD कौन है? शांतनु रॉय। हेडक्वार्टर्स का बेंगलुरु कर्नाटक में लोकेटेड है, और 1964 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द कंपनी दैट हैज साइन एन MOU विद अ ACME क्लीन टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड टू परचेज एंड सप्लाई अबाउट 2 लाख मेट्रिक टन ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। तो सबसे पहले आपको नोट करना है ACME क्या है। ACME क्लीन टेक सॉल्यूशन जो है ये इंडिया की लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। ठीक है, इसने जो है इफ्को के साथ, इंटरनेशनल फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड के साथ जो है MOU साइन किया है, ताकि ये दोनों मिलके प्रोड्यूस करें, परचेज बेसिकली किस चीज़ के? परचेज करने के लिए और सप्लाई करने के लिए 2 लाख मेट्रिक टन ऑफ अमोनिया जो प्रोड्यूस किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी से। ठीक है, तो ये बेसिकली कोलैबोरेशन किया गया है। अब इस कोलैबोरेशन के थ्रू यहाँ पे देखो, अगर देश के अंदर ही प्रोड्यूस किया जाएगा अमोनिया, तो हमें बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब ये जो अमोनिया है ये प्रोड्यूस कहाँ किया जाएगा? ACME की जो फैसिलिटी है आपकी इन दी गोपालपुर उड़ीसा, यहाँ पे ये आपका प्रोड्यूस किया जाएगा और ये आपका सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, कमर्शियल ग्रेड अमोनिया डिलीवर किया जाएगा अंडर दिस अग्रीमेंट, एंड ये यूटिलाइज किया जाएगा मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर एट दी इफ्को प्रदीप यूनिट ओडिशा, और जो कुंतला यूनिट है आपकी गुजरात की। ठीक है, इफ्को की जो यूनिट है वहाँ पे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बनाने के लिए से यूज किया जाएगा अमोनिया को। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। नाउ इफ्को की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो मैनेजिंग डायरेक्टर इसके हैं उदय शंकर अवस्थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसे स्टैब्लिश किया गया था 3 नवंबर 1967 को। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। तो मिलेंगे सही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।